नमस्ते, वंदे मातरम, सुस्वागतम। सच्चा प्रेम, ट्रू लव, सच्चा प्रेम बहुत रेयरली मिलता है। आप सोच नहीं सकते ये क्या चीज़ है, कुछ भी कर सकता है। और दिव्य प्रेम ही सच्चा प्रेम है। इसी प्रेम को छोड़ के इसी के अलावा सच्चा प्रेम का कोई ठिकाना नहीं है। तो सच्चा प्रेम ही दिव्य प्रेम भी होता है। और ये मानव प्रेम में सच्चा प्रेम रेयरली फाउंड, मिलेगा नहीं आपको। मैं थोड़ी देर पहले एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, बड़ा चमत्कार, ज़रूर आप कुछ छुएगा। इट विल टच योर हार्ट, और छूने वाला चीज़ है। ये डॉक्यूमेंट्री का कहानी ऐसा ही है जो मैंने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, मे भी 2-3 मिनट पहले, जिसमें एक माँ 2 बच्चे को जन्म देती है। 2 बच्चे को जन्म देती है। जन्म देने के बाद ही क्या होता है, डॉक्टर टेस्ट कर लेता है और बोलता है इसमें एक जीवंत है और दूसरा का मौत हो गया। तो माँ जी को जब सेंस आया, इसको पता चला कि मेरा दोनों बच्चे को मैंने जन्म दिया, इसमें से एक जीवंत है, सजीव है, और एक ख़त्म हो गया, मर गया। बहुत दुख होता है। तो इमीडिएटली वो भागता है, डॉक्टर भी देखता है और नर्स भी इसका पास खड़ी है, और सारे देखते हैं कैसे रिएक्शन होगा। मर गया मतलब तो और तो कुछ कर ही नहीं सकते। इट इज़ यू नो साइंटिफिकली मेडिकली टर्मिनेटेड, और कुछ कर भी नहीं सकता। माँ जाती है और जो मरा हुआ बच्चे को इसको गोद में ले लेता है, रोता है, बहुत जोर रोता है, पागल जैसे रोती है। थोड़ी देर के बाद तो ये पता चल जाता है कि इसको एहसास होता है, वो महसूस करती है कि बच्ची का थोड़ा अंग प्रत्यंग का चलन होने लगा, थोड़ा सा अलर्ट। और थोड़ा प्रेशर करने के बाद माँ उसको, और सभी को पता चलता है कि सुनाई देता है कि बच्चा रोने शुरू कर देता है। दिस इज अ मिरेकल, दिस इज रियली अ मिरेकल। डॉक्टर देखते रह जाता है क्या हुआ। ऑलरेडी नॉन ऑफिशियली सर्टिफाइड इट इज डेड, मेडिकल टर्मिनेशन, वो जीवन नहीं है। लेकिन अभी रोता है और कुछ अंग प्रत्यंग में थोड़ा सतेजता आ जाता है। तो माँ भी समझ लेता है मेरा बच्चा भी जिंदा है, विश्वास नहीं कर पाता है। डॉक्टर इज ऑल्सो एस्टोनिश्ड, नर्स तो खड़ा हो जाती है, निर्बाक, अभिचलित। वो क्या हुआ? दिस इज व्हाट इज नॉन मिरेकल, सच्चा प्रेम। माँ का दिल से ये आवाज आता है, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। यू कैंट लिव, आई कैंट लिव बट यू, मैं तुझे छोड़ के बहुत जी नहीं सकता, तू मेरा बच्चा है, वापस आ जाओ। एंड इट इज हैपनिंग। नहीं तो अननेसेसरी डॉक्टर जो सर्टिफिकेट कर देता है नहीं है, इसका कोई स्पंदन नहीं होता है, तो फेंक दिया जाता है, वापस भेज दिया जाता है स्मशान की तरफ। नहीं तो कुछ भी करो। लेकिन यही प्रेम है। भगवान के पास अटूट विश्वास है, और ये प्रेम विश्वास के लिए माँ को बच्चा मिल जाता है। और श्री अरविंदो जो माँ के सच्चा प्रेम का बारे में, ट्रू लव, ओनली इट इज द डिवाइन लव दैट इज ट्रू लव। भगवान के भागवत प्रेम, भगवान के प्रेम ही सच्चा प्रेम, इसको अलावा कुछ भी सच्चा नहीं है। क्योंकि जो मानव प्रेम का अंदर हम जीवन निर्वाह करते हैं, वी आर लिविंग, दैट इज फ्रस्ट्रेटिंग, डिस्गस्टिंग, डिसअपॉइंटिंग, रक्षा कर नहीं सकता। इसमें सच्चाई बहुत कम है। एनी मोमेंट इट कैन हर्ट यू। किसी भी क्षण में प्रताड़ना मिलेगा मिलेगा, आप सोच नहीं सकते। जीवन भर रोते रहेंगे, लेकिन आपको सहायता करने के लिए कोई नहीं आएगा। तो यही सच्चा प्रेम का बारे में जब हम पढ़ाई करने के लिए थोड़ा सा भी सोचेंगे, हमको जरूर ये पता लगना चाहिए
हमको एहसास होने चाहिए, हमको जब बिल्कुल हमको जान ये मालूम होना चाहिए, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द डिवाइन लव, दिव्य प्रेम। सच्चा प्रेम जो तुष्टि देता है और आलोकित करता है, वही है। जो हम जो प्रेम करते हैं, ये क्या हमको अंधेरा ही देता है। घर के अंदर आ जाओ, अभी थोड़ी देर पहले 2-3 दिन पहले वैलेंटाइन पालन किया है आपने, इसके लिए भी बहुत घमासान भी हो जाता है, देश में विदेश में, अंदर में बाहर में, कुछ ऊपर नीचे कुछ भी हो जाता है, लेकिन इसमें तुष्टि नहीं है। इसमें अंधेरा में जो कुछ होता है, प्रॉमिस डे, किस डे, हग डे, वैलेंटाइन डे, ऑल दीज आर फार्स। लेकिन सच्चा प्रेम जो तुष्टि देता है और आलोकित करता है, वो नहीं है जैसे तुम पाते हो। यू कैंट क्लेम मुझे तो कुछ नहीं मिला, मैं तो यही देखा, मेरा बॉयफ्रेंड आया था, और नहीं तो मेरा वैलेंटाइन आया था, मुझे यही प्रॉमिस किया था, 2 दिन 3 दिन के बाद तो बस चला गया, रात गई बात गई। ये कुछ नहीं होता। वो नहीं है जैसे तुम पाते हो, बल्कि वो है जो तुम देते हो। पाना और देना का बीच में हेवन हेल डिफरेंस, स्वर्ग नर्क का पार्थक्य है। तुम्हें क्या मिला है और तुमने क्या दिया है ना, मैं कुछ दूंगा नहीं लेकिन सब कुछ पाऊंगा, कैसे होगा? दिस इज स्वार्थी, सेल्फिश। जो पाने के लिए कुछ मत सोचो, देने के लिए तैयार हो जाओ। क्या क्या देते हो तुम, बोल तुम क्या देते हो। और परम प्रेम ऐसा प्रेम है, सच्चा प्रेम था, और माँ जी बोलते हैं इसको परम प्रेम। परम प्रेम ऐसा प्रेम है जिसका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता। ये होगा वो होगा, ये करेंगे वो करेंगे, इधर करेंगे उधर करेंगे, ये हो सोच लेंगे, वो भी नहीं, ये नहीं होता है। वो ऐसा प्रेम है जो प्रेम करता है, क्योंकि वो प्रेम करने के सेवा सिवा और कुछ नहीं हो सकता। सर्विसिंग फॉर सेक ऑफ द सर्विस। जो प्रेम करता है, क्योंकि वो प्रेम करने के सिवा कुछ ही नहीं कर सकता। ओनली ही हैज टू लव। एक अंग्रेजी में एक छोटा सा कविता मुझे याद आता है, आई लव यू बिकॉज आई लव यू, आई लव यू बिकॉज आई लव यू, आई लव यू बिकॉज इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू लव यू। प्रेम ना करना मेरे लिए असंभव है, इसलिए मैं प्रेम करता हूँ। मैं प्रेम करता हूँ क्योंकि प्रेम ही करता हूँ, प्रेम करने के लिए आया हूँ। और प्रेम के सिवा मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, मोहब्बत के सिवा मुझे कोई दिखाई नहीं देता है। मोहब्बत के राह में मैं चल पड़ा हूँ, और दूसरा राह मेरा पास नहीं है। लैला मजनू देखो, केदार गौरी देखो, बहुत कुछ आपको ठिकाना तो मिल ही जाएगा, लेकिन सच्चा प्रेम यही है। अब तक हम लैला मजनू बन नहीं पाए, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे ही है। तो क्या होता है, देने के लिए तैयार हो जाओ। इसका मतलब ये नहीं इसको सुन के भी तो देना शुरू करो, क्योंकि दुनिया बदल चुका है, प्रेम का डेफिनेशन भी बदल चुका है। आप जिसी को प्रेम को बोलते हो, अभी अभी परवर्टेड ह्यूमन लव, विकृत मानव प्रेम, ये आपको सामने कुछ लेने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पीछे जाने के लिए रास्ता दिखा देता है। चले जाओ, आपने सब कुछ दे दिया, हाँ बस दे दिया, और कहा आपका पास है कहाँ, रोने के सिवा और तेरा पास रहा कहाँ, और मरने के सिवा और कहाँ है, सामने सोचने के लिए आपका पास है कहाँ, कुछ भी नहीं है। प्यार करते हो, जीवन देते हो, शरीर दे देते हो, सब कुछ दे देते हो, और इसको सब कुछ दे देने के बाद आपका पास तो कुछ रहा ही नहीं, तो क्या करो, कैसे करो? जब शादी होने का वक्त होता है तो माँ जी, माँ और पापा ये मना कर देते हैं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस मैरिज। तो दोनों से एक ही चूज करना है, दोनों से एक ही को अपना साथ में लेके चलना है। पहला बार क्या है, पिताजी माताजी जो कहते हैं इसमें जीवन रहो, जीवन धारण करो, जियो, चाहे मर के भी जियो, जी के भी मरो, आपका दूसरा रास्ता नहीं है। नहीं तो पिता माता को छोड़ दो, जिसके पास साथ प्रेयर करते हो चले जाओ।
लेकिन कभी कभी ये जो निर्णय करना बहुत मुश्किल होता है। कहाँ पे जाएंगे? जीवन में सिर्फ जलने के लिए जीवन होता है और आपके पास कोई राह भी नहीं है। 20 साल 25 साल का जीवन में एक ऐसा वक्त आता है जिसमें ना आप रो सकते हो ना आप हंस सकते हो, ना आनंद मिल सकता है ना आप निरानंद में गुजार सकते हो। यही है जीवन। तो सच्चा प्रेम वही है, जीवन प्रेम, जो परम प्रेम, जिसका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता है। अगर शादी नहीं हो तो मैं क्या करूँगा, शादी होगा तो गया तो फिर क्या करूँगा, संदेह, सस्पिशस, डाउट, विश्वास का अभाव। आप खुद नहीं जानते हैं इसमें क्या होने वाला है। तो फिर और एक बार सामने जाएंगे हम और देखेंगे क्या होता है। मैंने देखा है, माँ जी बोलते हैं, मैंने देखा है, आई हैव सीन, कि भगवान ने मुझे जो कुछ नहीं दिया, कुछ दिया है कुछ नहीं दिया है, भगवान तो सब कुछ दिया है, क्या नहीं दिया? जो मन करता है मैं ये सोचता हूँ वो नहीं है। क्योंकि जब मुझे कुछ मिला उस टाइम बड़ा और ये उसमें था डोसा, ये मिल रहा था। लेकिन इसके बाद जो आया, बर्गर की आया, पिस्ता आया, पिज्ज़ा आया, ये सब वो सब टाइम नहीं था। तो भगवान ने मुझे क्या दिया? बड़ा इडली वही दिया, लेकिन पिस्ता बर्गर पिज्ज़ा नहीं दिया। ये नहीं है, ये प्रेम का, दिव्य प्रेम का बात कर रहे हैं हम। मैंने देखा है भगवान जो मुझे कुछ नहीं दिया, जो कुछ नहीं दिया वो अपने प्रेम तथा ज्ञान के बस ही रोक रखा है, प्रेम तथा ज्ञान के बस में रखा है, रोक रखा है। क्योंकि देने का इरादा है, वो तो देंगे जरूर, लेकिन रोक रखा है। क्योंकि अगर मिल जाएगा तो अभी अभी मुझे पसंद है, ये क्या होगा, आई मे मिस यूटिलाइज इट। क्योंकि यूटिलाइज करना मुझे मालूम नहीं है, कैसे इसका व्यवहार करना होगा ये मुझे पता नहीं है। शायद मैं इसका दुर्व्यवहार कर सकूं, तो रोक रखा है। यदि मैंने उस समय ऐसे को पा लिया होता, अगर रोक नहीं रखता, अगर मुझे इस टाइम इसको मैंने पा लिया होता, अगर मुझे मिल जाता, शायद किसी महान अमृत को एक महान विष के बदल दिया होता, अमृत मेरे लिए विष बन जाता है, और अमृत को अमृत ना बना के मैं शायद इसको कुछ हलाहल विष बना लेता। और फिर भी कभी कभी जब हम हट करते हैं, यूटिलाइज्ड, अगर कभी कभी हम जब हट करते हैं तो भगवान हम विष पीने के लिए भी दे देते हैं। भगवान मुझे विष पीने के लिए दे दो, भगवान भी सैंक्शन भी कर देते हैं। लेकिन इस नीचे लिखा होगा विथ लव एंड ब्लेसिंग्स, विथ लव एंड ब्लेसिंग्स। एक बात मुझे याद आता है, काफ़ी दिन पहले ही मैं बोल रहा था, माँ जी के पास एक लेटर आता है, माँ जी मैं शादी करना चाहता हूँ, मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए। माँ लिख लेती है लेटर में विथ लव एंड ब्लेसिंग्स। कुछ दिन के बाद और एक लेटर आता है, माँ जी पढ़ते हैं, मैं दूसरा शादी करने जा रहा हूँ, मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए। माँ बोलते हैं लव, विथ लव एंड ब्लेसिंग्स। लेटर चला जाता है। कुछ दिन के बाद और एक लेटर आता है, वही संवाद वाहक, लेटर वाहक भी एक ही आदमी है, मैं तीसरा शादी करने जा रहा हूँ, मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए। माँ बोलते हैं विथ लव एंड ब्लेसिंग्स, अलाउड, ग्रांटेड। जो लेटर संवाद वाहक, जो पत्र वाहक थे, इसका सेक्रेटरी माँ की, वो बोलते हैं माँ जी मेरा कंपन हो रहा है, मैं सोच नहीं सकता माँ आप क्या कर रहे हैं। माँ बोलते हैं क्या हुआ? एक ही में आदमी 3 बार शादी कर रहा है, एक ही लेटर, एक जैसा लेटर, और आपका ब्लेसिंग्स भी एक ही जैसा, कैसे होगा? तो माँ जी बोलता है मैं माँ हूँ, प्रेम करने के लिए मैं तो दुनिया को आया हूँ, प्रेम करना और ब्लेसिंग्स देने के वजह मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं माँ हूँ, आशीर्वाद करने ही लिए मैं इधर हूँ, और मैं कुछ कर ही नहीं सकता। अगर कभी कभी हमें हर्ट करते हैं तो भगवान हमें विष पीने के लिए भी दे देते हैं, ताकि हम उससे मुंह
मोड़ना सीख सके और तथा ज्ञान पूर्वक उससे दिव्य सुधा और अमृत रस का आस्वादन कर सके। दैट इज व्हाट द रिक्वायरमेंट। ज्ञान पूर्वक जानते हुए मैं करने के लिए तैयार हो जाएगी। यही है दिव्य प्रेम, वही है सच्चा प्रेम। और सच्चा प्रेम और दिव्य प्रेम को धारण करने वाली माँ जी है। हमको प्रेम करते हैं, प्रेम सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं। और यही सच्चा प्रेम का जो अमृत धारा, जिसको हमारा समझ के बाहर है। हो जाने के बाद कभी कभी हमको ख्याल होता है कुछ कुछ हो गया, लेकिन ना होने से पहले हम मुंह मोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, टूट पड़ते हैं। लेकिन वही सत्य है और यही सत्य को लेके हम अनवरत जाते हैं। विष पीने के लिए देते हैं ताकि हम उसी से मुंह मोड़ना सीख सके तथा ज्ञान पूर्वक उनकी दिव्य सुधा और अमृत रस का आस्वादन कर सके। दैट इज व्हाट लव। वंदे मातरम। धन्यवाद।